प्राइम टीवी स्वागत है आपका इस वक्त की अहम खबरों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को जम्मू कश्मीर के डोडा में मेगा रैली को संबोधित करेंगे। ये रैली बीजेपी उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत मानी जा रही है। इस रैली से पीएम मोदी चिनाब घाटी के 3 जिलों डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी 8 विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों की जीत के लिए वोट अपील भी करेंगे। पीएम मोदी पिछले 50 साल के दौरान डोडा जाने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे। शिमला विवाद मस्जिद, बता दें ये विवाद छिड़ा है मस्जिद को लेकर, जहां पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हर बार स्थानीय नेताओं के चलते स्थिति बिगड़ी है। सीएम ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में सभी ने माना कि हिमाचल में सभी को काम करने का अधिकार है, जो भी हो कानून के दायरे में हो, किसी समुदाय को हानि पहुंचाने की बात ना हो। सीएम ने यह भी कहा कि जांच के लिए विधानसभा की संयुक्त समिति का गठित करने की चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि संजौली विवाद कानूनी प्रक्रिया से ही हल किया जाएगा। हरियाणा के 3 प्रमुख राजनीतिक परिवार चौटाला, भजनलाल और बंसीलाल के 13 सदस्य एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। प्रमुख चुनावी मुकाबले रानिया, तोशाम, उचाना कला, फतेहाबाद और पिहोवा सहित कई निर्वाचन क्षेत्रों में हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ दिन ही रह गए हैं और उम्मीदवारों का ऐलान का सिलसिला अभी भी जारी है। राज्य के 3 सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवार चौटाला, भजनलाल और बंसीलाल चुनावों में अहम भूमिका में नजर आ रहे। पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के परिवार के 8 लोग चुनावी मैदान में हैं। और बढ़ते अगली खबर की ओर, भारत के राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक अविनाश साबले ने शुक्रवार को ब्रेसुल्ला मंड 12 पुरुषों की दौड़ में 9वें स्थान पर रहे हैं। बता दें 22 वर्षीय अविनाश ने रोमांचक मुकाबले में ओलंपिक चैंपियन सूफियान अल बक्काली को हराकर डायमंड ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। अविनाश साबले ने अपने सीजन का शानदार अंत करते हुए 3000 मीटर की फाइनल स्लीपर चेज प्रतियोगिता को कुछ ही सेकंड में बता दें कि खत्म कर दिया और नया रिकॉर्ड दर्ज किया है। 10वीं बार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है और दौड़ में 6ठे स्थान पर ये रहे हैं। महात्मा गांधी की जयंती पर रेलवे उनके स्वच्छता के संकल्प को पूरा करने के लिए आज से 14 सितंबर तक स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू करने जा रहा है। यह अभियान 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर स्वच्छ भारत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके अलावा सफाई कर्मचारियों और उनके परिवारों के हित के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जाएंगे। युवाओं में जागरूकता फैलाने के लिए कविता, निबंध, पेंटिंग, पोस्टर, कचरे और नुक्कड़ नाटक और बहुत सारी ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। स्टेशनों पर सेल्फी पॉइंट्स भी स्थापित किए जाएंगे। भदोई के सपा विधायक जाहिद जमाल बेग और उनकी पत्नी सीमा बेग के खिलाफ शुक्रवार देर रात चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बंधुआ मजदूरी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। विधायक के आवास पर 4 दिन पूर्व नाबालिग नौकरानी ने आत्महत्या की थी। एक अन्य नाबालिग लड़की घर से बरामद हुई थी। मुकदमे में बरामद नौकरानी के साथ मारपीट का भी जिक्र किया गया। शुक्रवार को मामले में बाल कल्याण समिति के चेयरमैन ने श्रम प्रवर्तन अधिकारी को विधिक कार्रवाई की संस्तुति करते हुए पत्र लिखा। वही मुकदमा दर्ज होने से विधायक संग उनके कुनबे की भी मुश्किलें बढ़नी तय हो गई हैं। छत्तीसगढ़ के महासमुंद से वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की खबर सामने आई है। यहां बागबाहरा रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया गया, जिसमें ट्रेन के 3 कोच C210, C41, C978 के शीशे तोड़ दिए गए। सूचना मिलने पर रेलवे पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 5 आरोपी बागबाहरा के रहने वाले हैं। आरपीएफ पुलिस रेलवे एक्ट 1979 के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को आज ही रेलवे कोर्ट में पेश करेगी।
बारामूला पुलिस थाना सोपोर के हादीपोरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है, जिसमें सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। हालांकि जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों को 2 जवान भी घायल हो गए हैं। बता दें कि पिछले सप्ताह रियासी, कठुआ और डोडा 4 आतंकवादी हमले हुए थे, जिसमें 1 जवान और 2 आतंकवादियों सहित 10 लोग मारे गए और 50 अन्य घायल हो गए थे।